चैप्टर नंबर 15 डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। दोस्तों जरा सोचिए, आप हर दिन कितने फैसले लेते हैं। सुबह उठकर चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है, ऑफिस कार से जाना है या बाइक से जाना है, मोबाइल नया खरीदना है या पुराना ही चलाना है। छोटे छोटे फैसले भी हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तय करते हैं। लेकिन जब बड़े फैसले लेने की बात आती है, जैसे नौकरी बदलना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, शादी का पार्टनर चुनना या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना, तब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने फैसले और स्मार्ट और पक्का बना सके? क्या हम हर बार ऐसा चुनाव कर सकते हैं जिससे रिग्रेट कम हो और रिजल्ट ज़्यादा हो? आज हम बात करेंगे द पर्सनल एमबीए के चैप्टर नंबर 15 डिसीजन मेकिंग की, जिसमें जॉस कॉपमैन बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र। सेक्शन नंबर 1, डिसीजन का पावर यानी निर्णय की ताकत। हर इंसान की ज़िंदगी उसके फैसलों का जोड़ होती है। आज जो आप हैं वो आपके पिछले डिसीजन का नतीजा है, और कल आप क्या बनेंगे ये आपके आज के डिसीजन पर निर्भर करता है। उदाहरण सोचिए, अगर किसी ने 10 साल पहले आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़ी और खुद का स्टार्टअप शुरू किया, तो शायद आज वो करोड़पति हो। वहीं जिसने उसी समय सेफ जॉब पकड़कर बैठी और हो सकता है अब भी सैलरी टू सैलरी जी रहा हो। याद रखिए, डिसीजन ही डेस्टिनी बनाते हैं। सेक्शन नंबर 2, डिसीजन फैटिग यानी जब दिमाग थक जाता है। साइंस कहती है कि इंसान के पास एक दिन में डिसीजन लेने की लिमिटेड एनर्जी होती है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटिग यानी ज़्यादा फैसले लेने से थकान। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक कोर्ट केस की स्टडी में पाया गया कि जज जब सुबह ताजगी में होते हैं तो कैदियों को ज़्यादा पैरोल देते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है जज टायर्ड हो जाते हैं यानी थक जाते हैं, तो बिना वजह नो बोलना शुरू कर देते हैं। लेसन, अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो सुबह फ्रेश माइंड में ले, ना कि दिन भर की भागदौड़ के बाद। सेक्शन नंबर 3, सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग यानी सोचे समझे फैसले लेना। जॉस कॉफमैन बताते हैं कि डिसीजन लेना सिर्फ गट फीलिंग का खेल नहीं है, इसके लिए कुछ सिस्टम और टूल्स हैं। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। सही प्रॉब्लम डिफाइन करना सबसे पहला स्टेप है। कई बार हम गलत सवाल पूछते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। एग्जाम्पल, किसी को लगता है मुझे नई कार चाहिए, असल सवाल ये है मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल तरीका चाहिए। नंबर 2, ऑप्शन जनरेट करो। एक ऑप्शन पर अटकना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा कम से कम 2 से 3 ऑप्शन कंपेयर करो। उदाहरण, नौकरी बदलनी है, ऑप्शन नंबर 1 नई कंपनी ज्वाइन करो, ऑप्शन नंबर बी फ्रीलांसिंग शुरू करो, ऑप्शन नंबर सी अपनी करंट जॉब में सैलरी हाइक नेगोशिएट करो। नंबर 3, प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट बनाओ, यानी हर ऑप्शन का फ़ायदा और नुकसान लिखो। दिमाग में सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, लिखने से आती है। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचो। हर डिसीजन की एक कॉस्ट होती है। आप क्या खो रहे हैं अगर आप ये डिसीजन लेते हैं? उदाहरण, अगर आपने एमबीए करने का डिसीजन लिया तो 2 साल की सैलरी और जॉब ग्रोथ खो दोगे। नंबर 5, रिवर्सिबिलिटी चेक। कुछ फैसले रिवर्सिबल होते हैं यानी बदल सकते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं यानी एक बार लिए तो बदलना मुश्किल है। लेसन, अगर फैसला रिवर्सिबल है जल्दी लो, अगर इरिवर्सिबल है बहुत सोच समझ कर लो। नंबर 4, संभावनाओं में सोचना। लाइफ में 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती। स्मार्ट लोग डिसीजन संभावनाओं में सोचते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोचो सक्सेस की संभावना 20% है, लेकिन रिटर्न 50x मिल सकता है। फेलियर की संभावना 80% है, लेकिन नुकसान लिमिटेड है। इससे आप ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन लेंगे। सेक्शन नंबर 5, इमोशनल बाइस यानी भावनाओं का जाल। हमारे डिसीजंस पर इमोशंस हावी हो जाते हैं। एंगर, फियर, ग्रीड और लव, ये सब जजमेंट को ब्लर कर देते हैं। उदाहरण, कई लोग शेयर मार्केट में लालच या डर की वजह से गलत समय पर खरीदते या बेचते हैं। रूल, जब आप बहुत एक्साइटेड या बहुत गुस्से में हो तो कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। सेक्शन नंबर 6, 80-20 रूल इन डिसीजंस। हर बार परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। 80% सही होना ही काफ़ी है। स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्शन से। उदाहरण, अगर आप बिजनेस में हर डिसीजन परफेक्ट करना चाहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
सेक्शन नंबर 7, डिसीजन ट्री यानी कि फ्यूचर सोचना। डिसीजन ट्री एक तरीका है जिसमें आप विजुलाइज करते हैं, अगर ये ऑप्शन लिया तो क्या होगा, अगर फेल हुआ तो क्या बैकअप है। यहाँ आपको क्लैरिटी देता है कि कौन सा रास्ता कम रिस्क और ज़्यादा रिवॉर्ड वाला है। सेक्शन नंबर 8, एक्शन वाइज, डिसीजन के बाद एक्शन। जॉस कॉफमैन कहते हैं सबसे बड़ी गलती लोग डिसीजन लेने के बाद एक्शन ना करना। सोचते रहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। डिसीजन तभी वैल्यूबल है जब उसके साथ तुरंत एक्शन जुड़ा हो। अपने आप से सवाल पूछिए। नंबर 1, आपने अब तक कौन सा बड़ा फैसला लिया है जिस पर आपको आज भी गर्व है। नंबर 2, क्या आपको कभी डिसीजन लेने में इतना समय लगा कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। नंबर 3, अगर आपको अभी एक बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना पड़े तो आप किस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, बड़े फैसले हमेशा फ्रेश माइंड में लो। नंबर 2, हर डिसीजन के कम से कम 3 ऑप्शन बनाओ। नंबर 3, नुकसान और फायदा लिखकर क्लैरिटी लाओ। नंबर 4, रिवर्सिबल डिसीजन जल्दी लो, इरिवर्सिबल को सोच समझ कर लो। नंबर 5, 80% सही होना परफेक्ट से बेहतर है। नंबर 6, डिसीजन प्लस एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। तो दोस्तों याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके फैसलों का नतीजा है। सही डिसीजन लेने की कला सीखना जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल है। कभी परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए, कभी परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। तो आज से ठान लीजिए, आप हर डिसीजन कॉन्शियसली लेंगे, स्मार्टली लेंगे और सबसे जरूरी तुरंत एक्शन भी करेंगे। और जैसा कि जॉस कॉफमैन कहते हैं, डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर, यूज इट वाइजली। तो दोस्तों आपको आज का ये चैप्टर कैसा लगा। तो दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।